लेकिन बात जरा नौजवानों की करते हैं। एक तरफ से खूनी रक्स जारी है जहां पर नौजवान सड़कों पर आते हैं, ट्रैफिक हादसात में मारे जाते हैं, वहीं पर दूसरा बड़ा मामला भी है और एदाद शुमार सामने आए हैं कि गांव तो गांव, शहर तो शहर, अब गांव तक भी ये दलदल जो है वो पहुंच चुका है और ये मामला ड्रग्स का है, क्योंकि इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार फिर इस बात की तस्दीक हुई है कि हेरोइन और दीगर मंशियात का इस्तेमाल धड़ल्ले से शहर और गांव के अंदर हो रहा है। और ड्रग एडिक्शन का जो मामला है, यानी जो ड्रग लेने का मामला है और पहुंचाने का मामला है, वो एंटायर सूबा कश्मीर और सूबा जम्मू के अंदर चल रहा है। लेकिन अब की बार जरा बात सूबा कश्मीर की करते हैं, जहां पर इतलात ये है कि 90% ड्रग एडिक्ट जो है वो हेरोइन का इस्तेमाल करते हैं और 10% ड्रग जो है वो दीगर चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से जब आप गांव और शहर की बात करते हैं तो शहर के अंदर 41% लोग जो है वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं और रूरल के अंदर 50% और 60% के आसपास नौजवान जो है वो इसका शिकार हो गए हैं। और उम्र की हदें भी, जैसे हम आपको लगातार पहले बता रहे थे कि उम्र की हद भी कोई ज्यादा नहीं है, 15 साल से आप इसको शुरू करें, बल्कि 7-8 साल से भी अगर आप इसको देखेंगे तो गलत नहीं होगा। इस तरीके के केसेस जो है वो सामने आए हैं। दरअसल एक तहकीक अगस्त के महीने में डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री या जो शोबा नफ्सियात का है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर का, इसकी तरफ से एक तहकीक की गई जिसकी अब रिपोर्ट सामने आई। एक तो वो लोग जो नशा करते हैं, फिर नशे से बचने के लिए मजीद अद्वियात लेते हैं, यानी कोशिश करते हैं कि नशे वाली चीज़ों से, लेकिन उसके लिए भी वो जो अद्वियात हासिल कर रहे हैं वो भी ड्रग्स में आती हैं और वो भी उनको मनशियात की तरफ धकेलती हैं और मजीद तबाही का सबब बनते हैं। इन दोनों पॉइंट्स पर, इन दोनों नुक्तों पर जब गहराई के साथ तहकीक की गई तो पता चला कि 90% हेरोइन का इस्तेमाल करने वाले लोग जम्मू कश्मीर में, ये कश्मीर सूबे की सिर्फ है, कश्मीर में मौजूद हैं। 10% ऐसे लोग हैं जो मनशियात से बचने के लिए इस्तेमाल उन अद्वियात का करते हैं जो नशीली अद्वियात हैं। इसके आदि भी 10% लोग हो चुके हैं। अब जब 100% लोगों को उठाकर देखते हैं, ये जो हम रिपोर्ट्स में बता रहे थे कि 25 से 30 लाख के आसपास एक अंदाजे के मुताबिक नौजवान हैं जो मनशियात की दलदल में हैं। 59% इस रिपोर्ट के मुताबिक जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के साइकेट्री शोबे की तरफ से की गई, इसके मुताबिक 59% गांव से और 41% ऐसे लोग हैं जिनमें मर्दोजन हैं, खवातीन, बच्चियां, तमाम लोग इंक्लूड कर लीजिएगा, 41 के आसपास ये बनते हैं। 57% ऐसे लोग हैं जो नैल्ट्रिक्सोन नामी एक दवाई से काबू पाने के लिए, जो नशे से बचने के लिए दवाई इस्तेमाल आती है। इस तहकीक के मुताबिक अगस्त 2024 में ये जब रिपोर्ट सामने आई, अब मुकम्मल तौर पर इस पर खुलासा किया जाने लगा, तो 75% के आसपास ऐसे लोग जो मनशियात से बचने के लिए या नशे पर काबू पाने के लिए उन अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं जो मददगार तो साबित होती है, लेकिन ये भी उनको नशे की तरफ धकेल रही है, जिस बात पर या नतीजे पर डॉक्टर्स पहुंचे। अब इसी रिपोर्ट में उस बात का भी खुलासा पेश किया गया जो हमने पिछले दिनों आपसे बात की थी कि हेपेटाइटिस सी, बी और HIV तीनों बीमारियां दस्तक दे चुकी है और 20 साल की हद की उम्र में जो लोग हैं वो 31% है। और ऑफिशियल डाटा को जब आप मजीद खंगालेंगे तो आपको 20 से 25 साल की उम्र में जो लोग फंसे हैं दैट इज 38.5, 38.5%। और इसी तरीके से जब आप इसको खंगालेंगे तो पता लगेगा, ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने जून 2023-24 के अंदर सर्वे किया है उसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि किस तरीके से ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स तक भी अब लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। या तो उन्हें शर्म आ रही है या वालिदैन इस सूरत में नहीं है कि उन्हें वहां तक ले आए, लेकिन सूरत हाल ये है कि ड्रग्स इजी मिल रही है। अब दूसरी परेशानी इसमें यह भी सामने आई है कि कुछ मरीजों ने, जैसे वो किसी डॉक्टर के पास गए, मुअल्लिज के पास गए, उसने उसको कोई दवाई दी जिससे डॉक्टर को यह लग रहा था कि अगर ये खाएगी ये थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी, घर में बैठेगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। हमारे बेटे और बेटियां दोनों के लिए ये बात सेम है, लेकिन अब उस प्रिस्क्रिप्शन का फायदा ड्रग एडिक्ट उठा रहे हैं। मतलब प्रिस्क्रिप्शन ए के नाम का है, वो बी के हाथ लगी है, अब वो उसका दवाई ले रहा है, उसके नाम से दवाई ले रहा है और वो सप्लाई चेन इस तरीके से भी बन रही है। इसलिए उम्मीद ये है कि ड्रग डिपार्टमेंट, डॉक्टर्स जो है इसकी ओर तवज्जो देंगे ताकि मामला जो है वो किसी न किसी तरीके से हल हो सके। और इसी सर्वे के अंदर जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स की आप बात करते हैं तो हज़ारों लोगों का ट्रीटमेंट जो है वो वहाँ पर चल रहा है और पिछले 4 साल के दौरान भी ये सूरत हाल जो है
जूं की तू बनी हुई है। और आज जब हम एक बार फिर इस साल को अलविदा करने जा रहे हैं, अक्टूबर का महीना खत्म हो रहा है, चंद लम्हात हमारे पास है इस साल के, तो सूरत हाल ज्यादा बेहतर नहीं है बल्कि और ज्यादा अबतर हुई है ड्रग्स के हवाले से। क्योंकि ये ताजा रिपोर्ट जो आई है इसने ये साफ कर दिया कि गांव तो गांव, शहर तो शहर, हर घर के अंदर किसी न किसी तरीके से ये ड्रग जो है वो पहुंच चुका है।